तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, यूनियन बजट 2023 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूनियन बजट है हमारा, ये हमारा रहेगा पार्ट 1 रहेगा। हम ये यूनियन हमारा बजट है 2023 का, ये क्या बहुत बड़ा है, डिटेल में हम इसको कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए हम के हमारा क्या रहेगा, पार्ट 1 रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू बजट। बजट के रिलेटेड क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 266 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 266 के अकॉर्डिंग जो हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या लेना है, मनी को क्या करना है, विड्रॉल करना है। तो उसके लिए सब किसकी अप्रूवल चाहिए, हमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। ठीक है, ये बात होगी। द बजट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो टर्म बजट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, मेंशन नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इट एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बजट है, लेकिन बजट टर्म क्या है, मेंशन नहीं है। क्या मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी क्वेश्चन बच सकता है कि क्या बजट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है। तो ये बात है, इसका आंसर नहीं है मेंशन। ठीक है, आर्टिकल 112 से आर्टिकल 117 इन द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंशियल मैटर्स। तो आर्टिकल जो 112 से 117 तक जो आर्टिकल्स हैं, जो किसके रिलेटेड डील करते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स हैं, जो पैसों से संबंधित मैटर्स हैं, वो उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 114 का थर्ड पार्ट क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स दैट नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द इनैक्टमेंट ऑफ लॉ, दैट इज अप्रोप्रिएशन बिल। तो ये वही बात आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि हम कोई भी मनी विड्रॉ नहीं कर सकते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बिना किसी लॉ को पास किए। उस लॉ को कौन सा बोलते हैं, बिल कौन से बोलेंगे, अप्रोप्रिएशन बिल बोलेंगे। ठीक है, ये याद रख सकते हैं कि कौन से बिल से हम निकाल सकते हैं, पास करना पड़ेगा, कि हमें मनी विड्रॉ करनी पड़ेगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो वो रहेगा अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग बजट। तो बजट प्रिपेयर कौन करता है, तो बजट प्रेजेंट तो हमें पता है फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी है, तो वो तो प्रेजेंट करेंगे। लेकिन जो उसको बनाता कौन है, बजट को बनाने का काम किसका है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री के, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है बजट बनाने का। मिनिस्ट्री तो आ गई ना फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर इकोनॉमिक अफेयर्स एक अलग से क्या है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर, जो कि बजट डिवीजन है। तो इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर बहुत चीजें आ जाएगी इकोनॉमिक के रिलेटेड, लेकिन जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है अफेयर्स वाला, उसमें जो एक बजट डिवीजन है, बजट डिवीजन वो बनाती है बजट। ठीक है, जो कि नोडल बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बजट। ठीक है, तो बजट डिवीजन किसकी डिपार्टमेंट के अंदर आती है, इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी, वो क्या करेगी, बजट को प्रिपेयर करेगी। अभी देख लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा ग्रोथ, कि ग्रोथ कितनी रहेगी हमारे इस जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जा रहा है। द बजट होप्स ऑन द फाउंडेशन लेड इन द प्रीवियस बजट एंड इज ब्लूप्रिंट ड्रॉन फ्रॉम द इंडिया एट 100। तो करंट ईयर इकोनॉमिक ग्रोथ है एस्टिमेटेड टू बी 7%। तो कितनी परसेंट ग्रोथ मानी जा रही है हमारी इस साल की, 7% इकोनॉमिक ग्रोथ मानी जा रही है। ठीक है, बजट की इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री कितनी इकोनॉमी की तरफ से, कितनी अर्थव्यवस्था जो हमारी कंट्री की है वो बढ़ने की उम्मीद है। 7% क्या कर रही है, बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, इकोनॉमी इज ऑन द राइट ट्रैक डिस्पाइट चैलेंजेस एंड फोकस ऑन वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स हैव इन अस परफॉर्म वेल इन दीज ट्राइंग टाइम्स, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि बहुत सारी जो मुश्किलें भी आ रही है और हमारी इकोनॉमी के करिए अच्छी तरीके से वर्क करिए। जैसे कि अभी कोरोना आया, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्या होगी, बहुत ज्यादा उसको गिरावट देखने को मिली थी। तो उसकी बहुत सारे चैलेंजेस की वजह से हमारा फोकस है कि हम अपनी इकोनॉमी को क्या करें, अच्छी से अच्छी ग्रोथ देखने को मिले इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो अभी बात आई थी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो क्या है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो गवर्नमेंट एफर्ट सिंस 2014 हैव इंश्योर्ड फॉर ऑल द सिटीजन अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। 2014 से क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ने क्या बहुत ज्यादा एफर्ट्स लिए ताकि जो हमारी सिटीजन है सारे के सारे, उनको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। ठीक है, द पर कैपिटा इनकम हैज मोर देन डबल टू ₹1.97 लाख। तो पर कैपिटा इनकम भी क्या हो गई है,
पहले से क्या हो गई है, डबल हो गई है। कितनी हो चुकी है, 1.97 लाख हो चुकी है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। In last 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th in the largest in the world. जो पहले की इंडियन इकोनॉमी थी उसका उसका कौन से नंबर पे आती थी, 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, अभी अभी कौन से नंबर पे आ गई है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। The world has also recognized India as the biggest star in spite of massive global slowdown caused by pandemic and the war. तो पूरे वर्ल्ड ने क्या देखा हुआ है, इंडिया को एक ब्राइट स्टार के रूप में देखा है, क्योंकि तो जो सबसे पैंडेमिक आया, वॉर वगैरह जो हो रही है, उसकी वजह से भी इंडिया अपनी धीरे धीरे क्या कर रही है, लगातार अपनी इकोनॉमी को ग्रो करती आ रही है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आया था G20 प्रेसिडेंसी। इंडिया की अभी क्या करें, G20 प्रेसिडेंसी मिल चुकी है इंडिया को, तो इसकी वजह से इन दिस टाइम्स ग्लोबल चैलेंजेस इंक्लूड वॉर इन यूक्रेन, बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं जैसे यूक्रेन में। इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी की वो यूनिक अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन इंडियाज रोल इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर सेज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी मिलने के से इंडिया को एक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है, ताकि वो अपने जो एक रोल है फाइनेंस का, उसको क्या कर सके, इंप्रूव कर सके, इकोनॉमिक ऑर्डर को सुधार सके। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी इंडिया का कर रही है, अभी हमें टेक्नोलॉजी को के साथ आगे बढ़ते रहना होगा, ठीक है। अमृत काल इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी विद स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंस एंड रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर। तो उन्होंने क्या किया, हमारी कंट्री को बोला कि हमें टेक्निकल चीजों में आगे की तरफ बढ़ना है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी बनानी है, ठीक है। टू अचीव दिस जन भागीदारी थ्रू सबका साथ सबका प्रयास इज एसेंशियल। तो उन्होंने बोला कि इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, सबका साथ और सबका प्रयास, सबका साथ होना चाहिए और सबका प्रयास होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, जो फूड ग्रेन की सप्लाई है उसके बारे में भी हमें बताया गया, जैसे कि पैंडेमिक के टाइम पे तो सरकार ने क्या किया था, बहुत ज्यादा लोगों को फ्री राशन वगैरह दिया था, फूड सप्लाई किया था। तो उसी तरीके से तो इस बारी बजट में क्या किया, जो कोविड-19 पैंडेमिक आया था 2019 में, तो गवर्नमेंट ने क्या इंश्योर किया था कि नोबडी गोज टू बेड हंग्री विद सप्लाई ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स टू ओवर 80 करोड़ पर्सन्स टू 28 मंथ। तो पैंडेमिक के दौरान क्या ये गवर्नमेंट ने क्या ये सबको फ्री फूड ग्रेन्स दिया, सभी को फ्री क्या कर दिया, अनाज देने का वादा दिया था, और 80 करोड़ पर्सन को क्या दिया, फ्री फूड ग्रेन्स दिए थे 28 मंथ्स के लिए। अब इस साल के लिए उन्होंने क्या कहा कि नेक्स्ट एक साल तक और वो क्या करेगी, फूड ग्रेन सप्लाई करेगी लोगों को, और कितना रुपीज स्पेंड करेगी, 2 लाख करोड़ रुपीज इस चीज के लिए स्पेंड करने वाली है हमारी गवर्नमेंट, इस जो कि बजट में प्रेजेंट किया था। ग्रीन ग्रोथ की बात हो रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि ग्रीन ग्रोथ देखने को मिलेगी। वन ऑफ द प्रायोरिटी क्या रहेगी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या रहेगी बजट की, वो है ग्रीन ग्रोथ। इसमें ग्रीन ग्रोथ में क्या रहेगा, हमें ग्रीन प्लांट्स लगाने हैं, मतलब प्लांट्स को क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा लगाना है, और बाकी जो चीजें हैं उनका कम यूज करना है, जैसे कि पोल्यूशन कम करना है। गवर्नमेंट हिंट्स एट मोर ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ इन ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का हमें ज्यादा है यूज करना है। तो एक पीएम प्रणाम योजना भी थी, उन्हें लॉन्च करेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या कर सकेंगे हम, फर्टिलाइजर्स जो कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल रहते हैं, तो उनको यूज ना करके कुछ और अल्टरनेटिव यूज करना, जैसे कि गोबर स्कीम लाई है, जैसे कि नेचुरल यूज करने, फर्टिलाइजर यूज करने हैं। ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स के बारे में बताया गया, इंडिया बजट एनवेगेस इंडिया बिकमिंग ग्लोबल हब फॉर श्री अन्न और मिलेट्स। तो ये भी पूछ सकते हैं, श्री अन्न किसको बोलते हैं, मिलेट को बोलते हैं, मिलेट्स, ठीक है। तो इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट्स का पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो इंडिया का अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी कंजप्शन भी कर रहा है और एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट भी कर रहा है मिलेट्स को, ठीक है। तो जो मिलेट्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ये हमारी इन्वायरमेंट ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। The Indian Institute of Millet Research will be supported as a center of excellence। तो इंडियन इंस्टीट्यूट जो मिलेट का है वो भी एक सपोर्ट किया जाएगा, किसके लिए, उसकी एक्सीलेंस के लिए। नेचुरल फार्मिंग को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है,
over the next 3 years 1 crore farmers will get assistance to adapt नेचुरल फार्मिंग में नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करने, ना कि जो कि वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज करके हमें इन्वायरमेंट को खराब नहीं करना है। तो इसलिए नेचुरल फार्मिंग करनी है 3 साल के लिए, जिसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज को भी सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, तो हेल्थ के बारे में क्या बोला गया, 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज को भी एस्टेब्लिश किया गया है और 157 मिड कॉलेज को भी एस्टेब्लिश किया 2015 से। ठीक है, मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया को भी खत्म करना है 2047 तक, बिल्कुल खत्म करना है। ठीक है, एनीमिया क्या होगी, डिजीज होगी जिसमें खून की कमी जाती है। फैसिलिटीज इन सिलेक्ट ICMR लैब्स विल बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च बाय पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज, प्राइवेट और मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है सभी को। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में क्या करनी है, इनोवेशन लाने की कोशिश करनी है, रिसर्च ज्यादा से ज्यादा करनी है। ठीक है, थैंक यू, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।